जनता का दूसरा नाम जनार्दन होता है और जनार्दन भगवान कृष्ण से कहते हैं। तो जनता का जो हुक्म होता है वो भगवान के हुक्म के बराबर होता है, क्योंकि जनार्दन कृष्ण को भी कहा गया है। तो थोड़ी देर के लिए हम समय देंगे, उसके बाद कथा का समापन वहीं करेंगे जहां बैठ करके होती है। तो भगवान कृष्ण ने केवल एक ही मुट्ठी चावल खाए थे, एक मुट्ठी। दूसरी मुट्ठी खाना चाहते थे, उसी समय हाथ पकड़ लिया था रुक्मिणी ने। भगवान ने अपार धन संपत्ति दी, सुदामा को विदा कर दिया था। राजन परीक्षित, इस भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के वंश को 2 साप लगे थे। पहला साप दिया था दुर्वासा महात्मा ने, एक साप दुर्वासा महात्मा ने दिया था कि तुम्हारे वंश का नाश होगा, और एक साप दिया था गांधारी ने। भगवान कृष्ण से कहा था कि तुमने हमारे परिवार को आपस में लड़के मरवाया है, तो कन्हैया तुम्हारा परिवार भी आपस में ही लड़के मरेगा, उसमें तुम भी नहीं बख्शे जाओगे। यहां तक साफ था। तो आज कृष्ण अपने परिवार को लेकर के जिस समय प्रवास क्षेत्र में गए थे, ध्यान रखना, मदरा का पान किया। शराब ने जब जब जहां जहां किया है तब विध्वंस ही किया है। तो मैं आज अंतिम शब्दों से फिर कह के जा रहा हूं अपने नौजवान बच्चों से कि बेटा, बीड़ी, गुटखा, सिगरेट और शराब, इन चीजों का जीवन में त्याग रखना। 80 साल पहले से बुढ़ापा नहीं आएगा, गारंटी है मेरी। तो आज भगवान कृष्ण एक वृक्ष के नीचे लेटे थे, पैर पर पैर रखा था, और जाकर वो परिवार सब आपस में लड़ लड़ के मर रहा था भगवान के सामने। क्योंकि महाभारत तो इसलिए नहीं कह सकते, कथा का प्रसंग जहां चल रहा है वहीं से हम थोड़ी देर सुना देते हैं। महाभारत के लिए इन बच्चों ने सलाह कर ली है, सर्दियों में जहां ये दद्दा का घर बना हुआ है, प्लॉट है, यहीं पे जब ठंड पड़ेगी खूब, 2 दिन के लिए बुला लेना, सभी क्षेत्र में सूचना दे देना। 2 दिन 3 दिन जितना भी महाभारत सुने आप सुन लेना। तो जिस समय भगवान पैर के ऊपर पैर रख के लेटे थे और जरा बहेलिया जंगल में शिकार खेल रहा था, हुआ क्या? अरे सभा मेरी जाखन तीर उधर डोरी पे,
श्रोता बंधुओं, जिस समय भगवान कृष्ण के और जरा पहलिया ने तीर मारा था तरवा में, और जब रक्त की धार बही है, भगवान के मुंह से आवाज निकल गई थी। जिस समय भगवान श्याम सुंदर के मुंह से आवाज निकली है, तब वो जरा बहेलिया सामने आया है, और सामने आकर के दोनों हाथ जोड़े क्या बोला है? हाथ जोड़ की बोल रहो और कष्ट नाथ जिया काफी है, नीच कर्म बन गओ मोह पे और कैसी मिल जाए माफी है, दादा राम करे सोई हो जो कछु अंक लिखे विधनानी, अरे तको मिटवहिया मुझसे पहचान नहीं हुई, मैं तो हिरन जाना था, मैंने हिरन समझा कि मैं हिरन पर तीर चला रहा हूं, तो प्रभु क्षमा करना, मुझे माफ कर दो, मेरी गलती।